हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आज भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारत। आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11 जूलॉजी एक चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बट किसका? इन एनिमल्स। और एनिमल्स में भी किसका? हम ह्यूमन बीइंग का समझने वाले हैं कि हमारे हमारे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, कैसे करके ऑर्गेनाइज होती है कोई भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम वगैरह। तो आज हम लोग समझेंगे क्या इसमें, समझेंगे आज हम लोग इपिथेलियम के कितने टाइप्स होते हैं और वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं एंड उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इससे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक रिवीजन कर लेते हैं कि सर इससे पहले जो जो पढ़े थे। तो देखिए, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक मैं जस्ट 2 वीडियो बनाई हुई है और उसमें मैं क्या बताई। सबसे पहले बताई टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। ऑलवेज यहाँ पर याद रखना कि सिमिलर सेल। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट हैव कॉमन origin and perform a specific function with intercellular substance। क्या होता है कि सिमिलर सेल का एक ग्रुप होता है जिसका ओरिजिन सेम रहता है एंड वो क्या करता है, कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है एंड क्या होता है, उसके भी इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस रहते हैं। अब इंटरसेलुलर सब्सटेंस क्या होता है, कॉमन ओरिजिन क्या होता है एंड स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना रखी हूँ। इससे पहले जो भी हम लोग वीडियो देखे थे, वीडियो पहले की वीडियो में। अब देखो, ये जो टिश्यू होता है अब इसको क्लासिफाई कर दिया गया है। तो कितने, अब अगर ह्यूमन बीइंग की बात किया जाए तो ह्यूमन बीइंग में सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके के टिश्यू होता है। वो कौन कौन से होता है? सबसे पहले आता है एपिथेलियल टिश्यू, देन आता है मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन जिसको कहते हैं। इसी 4 टिश्यू से आप चाहे कोई भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हो वो सिर्फ और सिर्फ इस 4 टिश्यू से बना हुआ रहेगा। इसका मतलब अगर हमारा नोज की बात किया जाए, आई और स्टोमक या किसी भी ऑर्गन की बात किया जाए, वो सिर्फ और सिर्फ इस 4 टिश्यू से मिलकर बना हुआ रहता है। सबसे पहले आता है एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू जिसमें क्या होता है कि उसका अगर देखा जाए कॉमन फंक्शन क्या होता है, तो प्रोटेक्शन करती है, कवरिंग करती है, लाइनिंग होता है, फिर फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन में काम करता है। अब कवरिंग और लाइनिंग में क्या डिफरेंस होता है इसको भी मैं पहले की वीडियो में बता रही हूँ। सेकेंड आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नेम से ही पता चल रहा है कनेक्शन करते एंड लिंकेज करती है। थर्ड होता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू किस चीज में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। अभी मैं हाथ मूव कर पा रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट है जो हमको हेल्प कर रहा है। एंड लास्ट होता है नर्वस या न्यूरॉन्स या नर्वस टिश्यू कहते हैं। अब ये क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। देखो, हाथ मूव कर पा रही है तो मस्कुलर टिश्यू का काम है, बट इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? मेरा हाथ अभी मूव होगा, मैं अभी क्या बोलूंगी, इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? तो हमारा न्यूरॉन्स कंट्रोल कर रहा है या जिसको नर्वस टिश्यू कहते हैं वो कंट्रोल करता रहता है। फिर एपिथेलियम के बारे में देखे तो एपिथेलियम, देखो एपिथेलियम को हम लोग एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं, दोनों सेम ही नेम। ठीक है, एपिथेलियम लिखने में आसान होती है शॉर्ट फॉर्म में, और एपिथेलियल टिश्यू थोड़ा सा बड़ा हो जाता है लिखने में। अब देखो, ये वर्ड से ही पता चल रहा है, इपी प्लस थैलियम। इपी मतलब होता है अपॉन, थेलियल मतलब होता है टू रेस्ट। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू होती है ये क्या करती रहती है, रेस्ट करती रहती है ऑलवेज ऑन अदर टिश्यू। तो पहले इसके नाम से क्या डेफिनेशन समझ में आया कि एपिथेलियल टिश्यू इज ऑलवेज रेस्ट ऑन अदर टिश्यू। और वो कौन सी टिश्यू पर रेस्ट करती रहती है? वो करती रहती है रेस्ट कनेक्टिव टिश्यू के बाद ऊपर। हम लोग इसके एग्जांपल के थ्रू भी देखे थे कि कनेक्टिव टिश्यू आपका एक फ्रेंड के जैसा होता है, सच्चा फ्रेंड जो कि ऑलवेज आपको हेल्प करते रहता है। क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, ए वेस्कुलर। ए मतलब होता है एब्सेंट, वेस्कुलर मतलब होता है ब्लड वेसल्स, मतलब यहाँ पर ब्लड वेसल्स एब्सेंट रहते हैं। और वो जिस चीज पर रहता है वो क्या होता है, वो बेसमेंट रहता है। बेसमेंट क्या होता है, ए सेलुलर होता है। एक मतलब होता है एब्सेंट, सेलुलर मतलब होता है सेल, मतलब जिसको जो सेल का बना हुआ नहीं रहता है। फिर क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वो किस चीज से बना हुआ रहता है, तो वो प्रोटीन से बनाया रहता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ रहता है। एंड आगे उसको हम लोग आज हम लोग आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। वो होता है एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू का टाइप। इसके टाइप्स देखेंगे तो इसके 2 टाइप्स आते हैं। एक होता है सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम। दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियम। अब देखो, सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होता है। सिंपल मतलब एकदम साधारण आदमी जो रहता है, सिंपल एपिथेलियम मतलब जिसका एक ही लेयर हो, सेल का बस एक लेयर बना हुआ हो, वो क्या होता है, सिंपल एपिथेलियम होता है। सेल का सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक लेयर हो। और कंपाउंड एपिथेलियम में मतलब क्या होता है, कंपाउंड एपिथेलियम में बहुत सारे लेयर बने हुए रहते हैं, बहुत सारे इस पर लेयर बने हुए रहते हैं। ऐसे करके देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लेयर बने हुए रहते हैं, ये होता है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में सिर्फ और सिर्फ एक लेयर बना रहता है, कंपाउंड एपिथेलियम में बहुत सारे लेयर बने हुए रहते हैं। तो पहला हम लोग इसको डिफिनेशन या कह सकते हैं डिफरेंस भी लिख सकते
कि मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। सेल का सिंगल लेयर से बना हुआ रहता है और ये क्या हो रहता है कि मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ सेल। ऑब्वियसली ये क्या है, टिश्यू है, टिश्यू तो सेल से ही बना हुआ रहेगा ना। तो ये क्या है, ये मेनी लेयर से, एंड ये क्या है, ये है सिंगल लेयर है। ये सिंगल लेयर से बना हुआ रहता है, ये बहुत सारे लेयर से बना हुआ रहता है। सेकेंड आता है इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन तो देखो, एक बात बताओ, सेल जो होता है वो कितना पतला रहता है, हम लोग कितना छोटा होता है, हम लोग नेकेड आई से सेल को तो नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप चाहिए रहता है। आप सपोज करो कि वो सिंगल लेयर, सिर्फ एक ही लेयर होगा, तो किस चीज में हेल्प करेगा। हमारे घर में छन्नी होती है ना, जिसको हम लोग चाय छानने के लिए और भी बहुत कुछ के लिए यूज करते हैं। तो छन्नी करती क्या है, वो क्या करती है कि जो इम्प्योरिटीज रहती है उसको एक साइड रख देती है, एंड जो अगर चाय में देखा जाए तो चाय नीचे चला जाता है और चाय पत्ती जो रहता है वो ऊपर ही रह जाता है। अगर चाय पत्ती को कहा जाए तो वो इम्प्योरिटीज होती है, तो इम्प्योरिटीज को एक साइड कर देती है, एंड जो प्योर मटेरियल होता है उसको एक साइड कर देती है। ये जो सिंपल एपिथेलियम होता है इसका भी यही काम रहता है, क्या करता है, ये फिल्ट्रेशन करता है। सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन। देन उसके बाद ये किस चीज में हेल्प करता है, डिफ्यूजन में, एंड सिक्रीशन, एंड लास्ट हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन। देखो फिल्टर कर देता है, फिल्टर मतलब क्या हुआ, वही कि एक इम्प्योरिटीज को एक साइड कर देता है, प्योरिटीज को एक साइड कर देता है। डिफ्यूजन में हेल्प करता है, डिफ्यूजन मतलब कि वाटर का डिफ्यूजन होता है या ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन मतलब होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन के तरफ जाना। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है, उसमें हेल्प करती है। अब वो कहाँ पर हेल्प करती है, वो अभी मैं जस्ट बताऊंगी एग्जाम्पल में। देन उसके बाद आता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए सिक्रीशन, किसी चीज को, जैसे देखो एक सेल है और ये सेल अगर किसी चीज को बाहर भेजेगा, सपोज करो इसका ये मटेरियल है और ये इसको सेल से बाहर भेज दिया, तो ये हो गया सिक्रीशन। बट यहाँ पर अगर कोई दूसरा मटेरियल है और इसको ये अगर ले रहा है, मतलब सेल के अंदर ले रहा है, तो वो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। अभी एक और दूसरी एग्जांपल थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिक्रीट कर रही हूँ किस चीज को, नॉलेज को, तो मैं नॉलेज को सिक्रीट कर रही हूँ, ये हो गया सिक्रीशन। और आप अभी कैमरे को उस साइड बैठ करके, क्या कह सकते हैं, मोबाइल के उस साइड बैठ करके आप लोग देख रहे होंगे मुझे, तो आप क्या कर रहे हो कि मैं जो बता रही हूँ उस नॉलेज को आप लोग गेन कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, एब्जॉर्प्शन। मैं सिक्रीट कर रही हूँ तो ये हो जाएगा सिक्रीशन, और आप लोग इस नॉलेज को गेन कर रहे हो तो ये हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो सेल किसी चीज को सेक्रेट करता है तो उसको सेक्रीशन कहते हैं, और किसी चीज को एब्जॉर्ब करता है तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये काम करते रहता है। अब ये प्रेजेंट कहाँ पर रहता है, अब ये क्या एग्जाम्पल आता है कि प्रेजेंट कहाँ पर रहते हैं। सबसे पहले एल्वियोली। एल्वियोली ये क्या होता है कि ये हमारे लंग्स में क्या होते हैं, कैसे छोटे छोटे एल्वियोलाई प्रेजेंट रहता है। अब ये क्या करता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन एंड CO2 रहता है। अभी जैसे देखो हम लोग सांस लेते हैं, तो हम लोग किस चीज को सांस में लेते हैं, हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन को, नहीं तो पूरे एयर को लेते हैं। ठीक है, एयर को लेते हैं। अब लंग्स में क्या होता है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे बबल, गुब्बारे जैसे प्रेजेंट रहते हैं। अब ये क्या करता है कि जो भी ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ऑक्सीजन को ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उसको ये बाहर भेज देगा। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर भी छन्नी का काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन इसके लिए क्या है कि वो इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि इसके लिए प्योर सब्सटेंस है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर भेज रहा है, ये इसके लिए क्या है, इम्प्योर है, छन्नी के जैसे काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर ये एल्वियो में क्या रहता है, सिंपल एपिथेलियम रहता है। देखिए इसको हम लोग आगे देखेंगे, जब सिंपल एपिथेलियम का टाइप देखेंगे तो वहां पर देखेंगे और ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट रहता है। और ये रहता है वोमेन्स कैप्सूल में, वोमेन्स कैप्सूल। वोमेन्स कैप्सूल कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, वोमेन कैप्सूल प्रेजेंट रहता है हमारे किडनी में। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि नेफ्रॉन में रहता है, नेफ्रॉन। तो वहां पर किडनी में क्या होते रहता है, किडनी में क्या होता है कि हम लोगों का वहां से क्या होता है कि हम लोगों का जो वाटर रहता है, जो यूरिन रहता है, वहां पर वो रिलीज होता है। वहां पर क्या आता है, वहां पर ब्लड आता है, फिर क्या होता है, इम्प्योर ब्लड एक साइड जाता है, प्योर ब्लड एक साइड जाता है। तो वो क्या होता है कि वहां पर भी एक फिल्ट्रेशन का काम करता है, वहां पर भी क्या करता है कि वहां पर इम्प्योरिटीज को एक साइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस को एक साइड करते हैं। तो वहां पर किसका यूज होता है, सिंपल एपिथेलियम का यूज होता है। नेक्स्ट आता है कंपाउंड एपिथेलियम। बहुत सारे सेल प्रेजेंट रहेंगे और ये किस चीज में हेल्प करेगा,
जैसे देखो, इसको भी एक एग्जांपल में तुम समझते हैं। अभी जैसे गर्मी है, तो गर्मी में हम लोग कैसे इतने पतले कपड़े पहने हुए रहते हैं, बट वही जब ठंड आती है तो ठंड में हम लोग ठंड से खुद को बचाने के लिए क्या कर रहे रहते हैं, इतने मोटे मोटे कपड़े पहने रहते हैं, हम लोगों से ज्यादा वजन हम लोग कपड़े का हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे कपड़े पहने हुए रहते हैं, तो वो जो कपड़े पहने हुए उसको समझो कि वो सेल का लेयर है। अब वो बहुत सारे क्यों पहने रहते हैं, ताकि हमारा बॉडी क्या रह सके, वो वार्म रह सके। हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए पहने हुए रहते हैं। तो वही जो कंपाउंड इपिथेलियम रहता है, ये किस चीज में हेल्प करता है, तो ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्या ये फिल्ट्रेशन या डिफ्यूजन नहीं करता है? करता है, बट मेजर रोल इसका क्या रहता है, कि मेजर रोल रहता है प्रोटेक्शन। तो लिख सकते हैं कि लेस रोल इन फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, secretion, etc. But मेजर रोल किस में रहता है? इसका मेजर रोल रहता है प्रोटेक्शन में। प्रोटेक्शन मेजर रोल रहता है इसका प्रोटेक्शन में। अब ये प्रेजेंट कहाँ पर रहता है? सबसे पहला कि हमारे स्किन पर। अब स्किन को क्या प्रोटेक्ट करना है, तो देखो आउटसाइड इन्वायरमेंट जो है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब ये कुछ हमारे बॉडी को हार्म कर सकते हैं, कुछ यूजफुल होगा। तो जो हार्म करेगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी में यहाँ पर जो प्रेजेंट रहता है वो कौन सा रहता है? वो रहता है हमारा कंपाउंड इपिथेलियम। तो प्रेजेंट कहाँ पर रहता है? स्किन में। स्किन में कौन सा रहता है? कंपाउंड इपिथेलियम रहता है। तो ये देखो, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड इपिथेलियम किसका टाइप से है? तो ये एपिथेलियम या कह सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू का। तो अभी हम लोग क्या समझे कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसको टू पार्ट में क्लासिफाई कर दिया है। एक होता है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा होता है कंपाउंड इपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का सिंपल सा मीनिंग है कि एक ही लेयर से बना हुआ रहेगा, मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल। तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल एपिथेलियम। इसका फंक्शन क्या रहता है? ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, फिर ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में हेल्प करता है। देन ये प्रेजेंट कहाँ पर रहता है? तो जहाँ पर भी हम लोग का इम्प्योरिटीज को प्योरिटीज को अलग अलग करना रहता है, वहां पर प्रेजेंट रहता है। या किसी चीज को मूवमेंट करना रहता है, या किसी चीज को एब्जॉर्ब करना रहता है। जैसे कि हम लोग का इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो हम लोग का फूड रहता है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो वहां पर कौन सा प्रेजेंट रहेगा? वहां पर रहेगा सिंपल इपिथेलियम प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद आता है कंपाउंड इपिथेलियम। कंपाउंड इपिथेलियम बहुत सारे लेयर से बना हुआ रहता है, एंड ये हम लोग को प्रोटेक्शन में हेल्प करते रहता है। बहुत कम रोल रहता है इसका फिल्ट्रेशन डिफ्यूजन या अब्जॉर्प्शन में। मेजर रोल रहता है इसका प्रोटेक्शन में, और ये प्रेजेंट कहाँ पर रहता है? स्किन में प्रेजेंट रहता है। ये जो बायोलॉजी जो होता है ना, बायोलॉजी कैसा होता है? तो बायोलॉजी एक प्याज के जैसा होता है। अब प्याज कैसा होता है कि उसको कितना भी छिलते जाओ वो कभी खत्म ही नहीं होता है। एक लेयर के बाद दूसरा लेयर, दूसरे लेयर के बाद तीसरा लेयर। अब ये दूसरा बात है कि तुम छोटा प्याज ले लोगे, बट अगर कहा जाए तो प्याज क्या होता है? छिलते जाओ, लेयर कभी खत्म नहीं होता है। ठीक वैसा ही ये बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी का एक लेयर छिलो दूसरा लेयर आ जाएगा, दूसरे को छिलो तीसरा लेयर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि टिश्यू पढ़े थे। टिश्यू में भी आप अलग अलग टिश्यू आए, एपिथेलियम, मस्कुलर, फिर कनेक्टिव, फिर आया नर्वस टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग छीले तो उसमें क्या आया? सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। अब सिंपल एपिथेलियम को फिर से अगर छिलोगे तो उसमें कौन सा आएगा? उसमें अलग अलग आएंगे। और वो कौन से आएंगे? तो सबसे पहले ये जो सिंपल एपिथेलियम होता है इसको भी क्लासिफाई किया जाता है। अब किस बेसिस पर? स्ट्रक्चर के बेसिस पर। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर simple epithelium is classified into three parts। इसको तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया जाता है। अब वो तीन कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो सबसे पहला आता है सिंपल स्क्वैमस। सेकंड कौन सा आता है? सेकंड आता है सिंपल क्यूबॉइडल। थर्ड आता है सिंपल कॉल्यूमनार। अब देखो यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पर है?
ये स्ट्रक्चर के बेसिस पर है, वो कैसा दिखता है उसके बेसिस पर है। तो सबसे पहले सिंपल है स्क्वेमस, फिर आता है सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमिनार। किसके बेसिस पर डिफाइन रहेगा? स्ट्रक्चर के बेसिस पर। स्ट्रक्चर कैसा रहता है? अगर सिंपल स्क्वेमस की बात किया जाए तो ये टाइल्स के जैसे स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसको साइड व्यू देखें तो साइड व्यू और टॉप व्यू आगे हम लोग जब सिंपल स्क्वेमस को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। साइड व्यू अगर देखिए तो कैसा होता है, कुछ ऐसा करके दिखाता है। थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, ऐसे एकदम चपटा रहता है, ठीक है, चपटा रहता है, जैसे टाइल्स होता है ना, टाइल्स के जैसा ही रहता है। फिर सिंपल क्यूबॉइडल, देखो यहाँ पर वर्ड में ही आ रहा है क्यूब, तो ऑब्वियसली इसका जो शेप रहेगा वो कैसा रहेगा? क्यूब के जैसा रहेगा। और न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। देन आता है कॉल्यूमिनार, मीनार होता है, मीनार होता है ना, तो मीनार कैसे होता है? एकदम सिलेंडर लाइक होता है। ठीक वैसे ये भी क्या रहता है? सिलेंडर लाइक रहता है। मीनार मतलब कुछ ऐसा। तो देखो ये था एक सिंपल स्क्वेमस जो होता है, ये टाइल्स के जैसा होता है। क्यूबॉइडल नेम से ही पता चल रहा है क्यूब के जैसा ये रहेगा, ठीक है, क्यूब के जैसा रहेगा। और इसमें जो न्यूक्लियस रहता है वो फ्लैट न्यूक्लियस रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली टाइल्स के जैसा रहेगा। तो टाइल्स में इतना पतला टाइल्स होता है, तो उसमें न्यूक्लियस भी रहता है, वो कैसा रहता है? वो भी टाइल्स के जैसा, मतलब वो भी फ्लैट रहता है एंड वो सेंटर पर रहती है। क्यूबॉइडल में उसमें न्यूक्लियस जो रहता है वो भी सेंटर में रहता है, एकदम गोल रहता है। देन आता है कॉल्यूमिनर, ये कैसा रहता है? सिलेंडर के जैसे, मीनार के जैसे रहता है, जैसे हमारे घर में पिलर नहीं होता है वैसा ये होता है। एंड इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बेस पर होती है। ऑब्वियसली ये लंबा है तो बेस होगा, फिर टॉप होगा, तो बेस पर इसका न्यूक्लियस होता है। और वो कैसा होता है? ओवल शेप का रहता है, कुछ ऐसा रहता है। मैं बनाई हूँ भी ओवल बनाई हूँ, ओवल है सारा है। यहाँ पर एकदम गोल बनाई हूँ क्योंकि यहाँ पर एकदम राउंड रहता है एंड यहाँ पर फ्लैटेंड रहता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम को डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें सेल जो होते हैं वो क्या होता है? फ्लैट सेल होते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, जो कि अभी कुछ देर पहले भी हम लोग बनाए थे। इसमें कैसा है इसका डायग्राम होता है? तो कुछ ऐसे करके सेल रहते हैं, कुछ ऐसे सेल रहते हैं। और इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, वैसे फ्लैट न्यूक्लियस रहता है, फ्लैट न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेल्स आर फ्लैट, सेल भी फ्लैट होते हैं। फिर क्या होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आर फ्लैट एंड एट द सेंटर, सेंटर। देखो सेल फ्लैट होती है, न्यूक्लियस भी फ्लैट होता है, बट कहाँ पर रहता है? जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पर रहता है। अब देखो ये सिंपल स्क्वेमस जो इपिथेलियम होता है ये कहाँ पर रहता है? तो नीचे में यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बेसमेंट, बेसमेंट। ठीक है, बेसमेंट कहते हैं। जो क्या होता है इसके बारे में पहले बता चुकी थी। ये होता है ए सेलुलर, मतलब सेल इसमें प्रेजेंट नहीं रहते हैं। ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ रहता है। अब देखो ये इसका साइड व्यू है, यहाँ पर मैं दिख रही हूँ साइड व्यू, साइड व्यू। ये साइड व्यू इसका नाम नहीं है, मतलब कि इसको साइड से देखने पर ऐसा दिखता है। फिर ऊपर से देखने पर कैसा दिखता है? कुछ ऐसा। ये क्या है? ये है टॉप व्यू, टॉप व्यू। अब मैं पहले बता देती हूँ साइड व्यू और टॉप व्यू में क्या होता है। अब जैसे देखो ये हाथ है मेरा, ठीक है, ये हाथ ऐसे करके रखा हुआ है। अभी आप इधर से देख रहे हो, मैं अभी इधर से देख रही हूँ अपने हाथ को, तो इधर से देखने पर साइड व्यू कैसा दिख रहा है? कुछ ऐसा दिख रहा है। अब अगर इस हाथ को मैं टॉप पर देखूंगी, साइड व्यू हो गया। अब टॉप पर मतलब इस हाथ को यहाँ पर लेकर ऊपर से देखूंगी, अगर मैं ऊपर से देखूंगी तो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं खोल दूंगी तो कैसा दिखेगा? अगर मैं इसका अगर डायग्राम बना दूं, बहुत ही खतरनाक हाथ बन गया है। ठीक है, तो ये टॉप व्यू है, टॉप पर ऐसे दिखता है। तो ये भी अगर सेल को अगर मैं टॉप से देखूं, मतलब ये सेल अगर ऊपर से मैं इसको देखूं तो कुछ ऐसा दिखता है। बट अगर साइड से देखूं, साइड से मतलब यहाँ से देखूं तो कुछ ऐसा दिखती है। तो ये हुआ साइड व्यू, ये हो गया इसका टॉप व्यू। खतरनाक हाथ को मैं पहले मिटा देती हूँ। ठीक है, तो अगर लिखा जाए यहाँ पर
तो इसके बारे में तो मैं लिख चुकी हूँ कि सेल जो होता है फ्लैट होता है, न्यूक्लियस जो होता है कहाँ पर रहता है, न्यूक्लियस सेंटर में रहता है एंड वो भी फ्लैट रहता है। बट ऊपर से देखने पर आपको सर्कल दिखेगा, ऑब्वियसली सर्कल ही दिखेगा, क्योंकि देखो अब ये दिखता कैसा है, तो पहले लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, looks like tiles, so it is also called pavement. Epithelium, देखो क्योंकि ये टाइल्स के जैसा दिखता है ना, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, पेवमेंट इपिथेलियम भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि इसका बाउंड्री कैसा दिख रहा है, इरेगुलर बाउंड्री दिख रहा है। अमीबा कैसा होता है, अमीबा भी कुछ ऐसा ही होता है, इरेगुलर बाउंड्री होती है उसकी। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि इरेगुलर इरेगुलर बाउंड्री, कि बाउंड्रीज कैसे होती है, इरेगुलर बाउंड्रीज होता है। बस इतना ही सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम में। सबसे पहले क्या बताएंगे कि सेल जो होता है वो फ्लैट सेल रहता है, एंड ऑब्वियसली सेल फ्लैट रहेगा तो उसका न्यूक्लियस भी फ्लैट रहेगा, एंड फिर न्यूक्लियस रहता है कहाँ पर, एकदम सेंटर में रहता है। देखो ये वैसे तो ये सर्कल नहीं है कम्प्लीटली, बट जैसा भी रहता है न्यूक्लियस उसका सेंटर पर ही रहता है। फिर क्योंकि ये टाइल्स के जैसा दिखता है, टाइल्स कैसा होता है हमारे घर में, कुछ ऐसे ही होता है ना, पतला सा टाइल्स। अरे वही टाइल्स जो फ्लोर पर लगी हुई रहते हैं, हम लोग घर में फ्लोर पर टाइल्स लगी रहती है ना, कुछ ऐसा ही टाइल्स होता है। ये टाइल्स के जैसा ही चपटा सा पतला सा दिखता है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि अगर मैं उसको ऊपर से देखूंगा, टाइल्स को ऊपर से देखूं, टाइल्स साइड से ऐसा दिखता है, बट टाइल्स को अगर हम लोग ऊपर से देखें तो ये कैसा दिखता है, कुछ ऐसा नहीं दिखता रहता है। कुछ ऐसे ही टाइल्स हम लोग ऊपर से देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग ऊपर से देखते हैं और साइड से कैसे पतला सा रहता है। बट वैसे ही न्यूक्लियस को साइड से देखा तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। बट वो बाउंड्री कैसी होती है, इरेगुलर बाउंड्री, ना ही तो सर्कल होता है, ना ही टाइल्स के जैसे स्क्वायर होते हैं, इरेगुलर बाउंड्री होती है उसकी। ठीक है, और क्योंकि हम ये टाइल्स के जैसा दिखता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, पेवमेंट इपिथेलियम कहते हैं। ये था सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम के बारे में। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका एग्जाम्पल जैसे लिख लेंगे। देखो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं, 3-4 एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या होता है कि अभी मैं कुछ देर पहले भी बताई थी, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, लंग्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एल्वियोलाई कैसा दिखता है, तो ये कुछ ऐसा ही दिखते हैं, मैं बनाई भी थी कुछ देर पहले। बैलून जैसा दिखता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन आएगा तो इसको एब्जॉर्ब करेगा, बट इसके पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, ठीक है, तो वो इसको क्या करेगा, उसको वो इसको इससे बाहर भेज देगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। देन सेकंड क्या होता है, ग्लोमेरुल्स। ग्लोमेरुल्स ये कहाँ पर रहता है, ये नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहाँ पर होता है, किडनी में होती है। किडनी किससे बना हुआ है, नेफ्रॉन से बना हुआ रहता है। नेफ्रॉन क्या सेल है, तो किडनी नेफ्रॉन सेल से बनी हुई रहती है। और जो अगर देखा जाए कि जो किडनी के जो डॉक्टर बनते हैं ना, उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हो गया। सेकंड होता है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल, देखो यहाँ पर वुमेन नहीं है, कुछ इसको क्या लिख देते हैं, वुमेन लिख देते हैं, एंड प्रोनाउंस भी वैसे ही करते हैं कि वुमेन, वुमेन नहीं है, बोमेन कैप्सूल है। ठीक है, तो बोमेन कैप्सूल है, ये प्रेजेंट कहाँ पर रहता है, ये भी सेम यही है, ये भी नेफ्रॉन में ही रहता है, किडनी में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या आता है, लास्ट आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स या लिख सकते हैं कि ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी, तो ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट रहती है। अगर इसको डायग्राम के थ्रू समझे, ठीक है, तो देखो यहाँ पर फिर क्या से रहता है, कुछ ऐसे रहता है डायग्राम। तो देखो ये क्या है कि ये देखो ये आर्टरी,
आर्टरी, ये है वेन। देखो ये मैं किसका डायग्राम बनाई हूँ, हमारे बॉडी में क्या होती है कि आर्टरी से क्या आता है, प्योर ब्लड आता है, फिर वो कहाँ पर जाता है, वहां पर कैपिलरीज हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं, कैपिलरीज में जाती है। देखिए कैपिलरीज, और वहां पर कैपिलरीज में या कह सकते हैं ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज ही कहा जाएगा। तो कैपिलरीज में क्या होता है कि ये जो ऐसे सेल दिख रहे हैं, ऑब्वियसली हर एक चीज हमारे बॉडी का किससे बना हुआ रहता है, सेल से बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये किससे बना हुआ है, तो ये जो सेल, ये सेल से बना हुआ है, कौन से सेल से, तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल से बना हुआ रहता है। ठीक है, इनसाइड से भी और साइड से भी, ये क्या है, कैपिलरीज है। फिर उसके बाद जो इम्प्योर ब्लड रहते हैं वो कहाँ पर चला जाता है, वो वेन से चला जाता है, आती है आर्टरी से, जाती है वेन से। और ये जो बना हुआ रहता है वो किससे बना रहता है, तो वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बना रहता है, या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एयर सेल इज नोन एज, सेल इज नोन एज इंडोथीलियम। यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट होती है ना, वो तो ऑब्वियसली स्क्वेमस रहता है, बट हम लोग उसका क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग इंडोथीलियम कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडोथीलियम। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। अब देखो एल्वियोली में क्या करते हैं, ऑब्वियसली कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकेगा, इम्प्योरिटीज है, इम्प्योर है उसके लिए, एंड प्योर को वो क्या करेगा कि अपने पास लेगा, तो ऑक्सीजन को अपने पास लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ग्लोब्यूल्स, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन नेफ्रॉन कहाँ पर, किडनी में रहती है। फिर बोमेन कैप्सूल, ये भी कहाँ पर रहती है, ये भी किडनी में ही रहती है। हम लोग जब किडनी के बारे में पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में, तो उसके वहां पर इसको डिटेल में डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो क्या करता है कि हमारे किडनी में क्या करता है कि वहां पर इम्प्योर ब्लड आती है, वेन से ब्लड जाएगा कहाँ पर, किडनी के पास जाएगा। किडनी में क्या होगा कि वहां पर भी छन्नी रहती है, वहां पर ब्लड जाता है, ब्लड क्या होता है कि प्योर ब्लड निकल जाता है, इम्प्योर ब्लड वहां पर दो वेन रहती है, या कह सकते हैं दो ट्यूब रहती है, एक से इम्प्योर ब्लड चला जाता है, एक से प्योर ब्लड चला जाता है। ठीक है, तो वहां पर कौन कौन रहता है जो कि इम्प्योर और प्योर को अलग करता है, वो करता है बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोब्यूल। तो देखो अगर फंक्शन, मैं फंक्शन लिखना भूल चुकी हूँ, फंक्शन अगर लिखा जाए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट तो फंक्शन ही होता है। इसका फंक्शन क्या होती है, तो हेल्प करता है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। अभी देखो कि यहाँ पर लंग्स में जो O2 अंदर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है, ये हो रहा है डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, तो डिफ्यूजन भी करता है, फिल्ट्रेशन। देखो अगर आप लोग एग्जांपल याद रहेगा, ऑब्वियसली अगर इसका फंक्शन याद रहेगा कि ये जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन या कह सकते हैं बोमेन कैप्सूल, ये क्या करता है, ग्लोम्यूल्स क्या करता है, एल्वियोलाई क्या करता है, तो आप लोग इसका फंक्शन आसानी से लिख सकते हो कि फिल्ट्रेशन करेगा, ऑब्वियसली किडनी में क्या करता है, फिल्ट्रेशन होता है। बट वही हमारे एल्वियोलाई में क्या होता है कि डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन क्या है, वही गैस है, वहां पर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। तो ये था पूरा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में। अब देखो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम या कॉलमनार एपिथेलियम को पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज, एक टॉपिक पढ़ना समझना होगा, एक टॉपिक को समझना होगा। उसका नाम क्या है, उसका नाम है सेल फ्री सरफेस या एपिकल सरफेस कहते हैं। अब देखो फ्री सरफेस या एपिकल सरफेस होता क्या है, तो देखो अगर मैं ये सेल बना रही हूँ, तो सेल का दो साइड होगा, एक वो साइड जो कि अटैच रहेगा बेसमेंट के साथ, एंड दूसरा साइड जो कि फ्री साइड रहेगा। अब ये फ्री साइड दो चीज से अट्रैक्ट हो सकती है, या तो ये अट्रैक्ट आउटसाइड एनवायरनमेंट से होते हैं, यहाँ पर एपिथेलियम होगा, ये आउटसाइड एनवायरनमेंट से अट्रैक्ट हो सकती है, या अगर हमारे बॉडी के अंदर जो लाइनिंग बना रही होगी वो किससे, हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होती है, तो बॉडी फ्लूइड से इंटरेक्ट हो सकती है। अब देखो इस पर क्या होती है कि मॉडिफिकेशन आती है, इस पर क्या होता है कि हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड किस बेसिस पर करते हैं, तो ये होता है कि मे बी मॉडिफाइड, मे बी मॉडिफाइड। अब देखो मॉडिफाइड नहीं रहेगा तो हम लोग उसको सिंपल क्यूबॉइडल कहेंगे, सिंपल कॉलमनार कहेंगे। बट अगर उसको अगर मॉडिफाई कर देंगे तो वो हो जाएगा ब्रश बॉडी एपिथेलियम या सिलेटेड एपिथेलियम। अब ये दोनों होता क्या है उसके बारे में लिखते हैं। यहाँ पर एक जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रो विलाय, दूसरा क्या हो जाएगा सिलिया। माइक्रोविलाई और सिलिया होता क्या है, तो माइक्रोविलाई जो रहता है वो फोल्ड ऑफ क्या रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो माइक्रोविलाई इट इज फोल्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू इंक्रीज सरफेस एरिया।
अब किस लिए ये फोल्ड रहता है, तो सरफेस एरिया को ये इंक्रीज करने के लिए फोल्डेड रहता है। अब किसी चीज का सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया जाएगा तो किस चीज में हेल्प करेगा, वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन में तो यहाँ पर फंक्शन लिखा जाए, इसका फंक्शन क्या होता है, ये होता है एब्जॉर्प्शन। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले, फिर उसके बाद सिलिया पढ़ेंगे। ठीक है, इसका डायग्राम कैसा होता है, ऑब्वियसली यहाँ पर ऐसे सेल रहेगा, बट ये जो सेल रहता है ना, कुछ अलग अलग तरीके के सेल प्रेजेंट रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि देखो नॉर्मली हम लोग कैसे बनाते हैं, नॉर्मली हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। अगर इस तरीके से रहेगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबॉइडल या सिंपल कॉलमनार हो जाएगा। बट वही अगर इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ का, एपिकल सरफेस मतलब फ्री सरफेस, ये तो अटैच है ना, तो फ्री सरफेस तो ये हुआ, तो फ्री सरफेस का क्या हो जाएगा, अगर वो फोल्ड हो जाएगा, उसका अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाएगा तो क्या कर देगा, अब वो फोल्ड होता क्यों होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। देखो अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर सरफेस एरिया बहुत कम होगा, यहाँ पर सरफेस एरिया कम होगा, बट ये अगर ऐसे ऐसे मोड़ दिया गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, या किसी चीज को जहाँ पर एब्जॉर्प्शन करना है उस चीज को वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए इसका फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। देन सेकंड आता है सिलिया। अब सिलिया क्या होता है, तो सिलिया जो होता है वो क्या होता है कि जैसे देखो नॉर्मल यहाँ पर क्या होते हैं कि नॉर्मल सेल प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, कॉलमनार भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कहना कि ये डायग्राम बना है तो ये क्यूबॉइडल ही होंगे, कॉलमनार ही होंगे, ये क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इस पे क्या होता है कि इसके ऊपर क्या होता है, मॉडिफिकेशन हो जाती है, तो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे क्या, हेयर लाइक मॉडिफिकेशन ऑन कहां पर, फ्री सरफेस, ऑन फ्री सरफेस, फ्री सरफेस। अब सेकेंड आते हैं कि इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है, देखो यहाँ पर अब इसको बना देती हूँ मैं, तो कुछ ऐसे करके सिलिया हेयर लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट हो जाती है। तो अब ये फंक्शन क्या होता है, तो मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, यहाँ पर भी बना देती हूँ, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन। ठीक है, अब किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट किस डायरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में। देखो वैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, जैसे सपोज करो कि हम लोग का इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन से क्या होता है कि इंटेस्टाइन से एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। इंटेस्टाइन से क्या होता है कि सबसे पहले एक इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहां पर क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन से वो एक डायरेक्शन में मूव करता है, कहाँ की तरफ, तो वो एनस की तरफ मूव करता है। अगर वो अगेन वो ऊपर की तरफ स्टोमक में चला जाएगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि सिलिया की वजह से नहीं हो पाता है। तो सिलिया प्रेजेंट रहता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में किसी चीज को मूव करने में हेल्प करता है, दूसरे डायरेक्शन में वो जा ही नहीं सकती है। अब देखो दोनों को एक और अलग अलग नाम से जानती है, तो सब लिख सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड ब्रश बोर्डेड इपिथेलियम। हम लोग और किसके नाम से जानते हैं, तो ब्रश बॉर्डेड एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग ऊपर का सरफेस फेस देखें, ये कैसा है, ब्रश के जैसा, हम लोग का ब्रश जो होता है ना, तो ब्रश के ऊपर भी कुछ ऐसे ही होते हैं, तो ये ब्रश बॉर्डेड एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर सिलिया प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फ्री सरफेस या जो एपिकल सरफेस होता है, देखो इसको मॉडिफाई कर दिया जाएगा, अगर मॉडिफाई नहीं करेगा तो वो हो जाएगा सिंपल स्क्वामस या सिंपल क्यूबॉइडल या सिंपल कॉलमनार। अगर उसको मॉडिफाई कर दिया जाएगा तो या तो वो ब्रश बॉडीड एपिथेलियम हो जाएगा या वो सिलेटेड एपिथेलियम हो जाएगा। ब्रश बॉडीड एपिथेलियम क्या होता है, ब्रश बॉडीड एपिथेलियम होता है कि फ्री सरफेस जो होती है उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फोल्ड हो जाता है। फोल्ड होता है क्यों, तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। अगर वो नॉर्मल ऐसा रहेगा तो सरफेस एरिया कम रहेगी, बट अगर ये ब्रश के जैसे हो जाता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाती है। एब्जॉर्प्शन फंक्शन क्या हो जाता है कि जहां पर भी सिलिएटेड रहेगा, सॉरी जहां पर भी ब्रश बॉडीड रहेगा वहां पर क्या होगा, वहां पर एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, एंड सेकंड इसको ब्रश बॉडीड एपिथेलियम भी कहते हैं। सेकंड होता है सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है कि हेयर लाइक मॉडिफिकेशन हो जाती है सेल के ऊपर,
ठीक है, इस साइड से तो फ्री सरफेस की तरफ, ऑब्वियसली दोनों चीज होगा कहाँ पर, फ्री सरफेस की तरफ ही होगा। अब ये हेल्प, इसका फंक्शन क्या होता है, तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन वन डायरेक्शन, सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट करता है बट वो एक डायरेक्शन में, जहाँ पर यूनिडायरेक्शनल करना रहता है वहां पर ये हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसको हम लोग सिलिएटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम लोग समझने वाले हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सबसे पहले समझते हैं कि इस नेम से हम लोग क्या समझ में आता है। तो यहाँ पर वर्ड ये आ रहा है क्यूबॉइडल, यहाँ पर क्या आ रहा है, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब आ रहा है यहाँ पर। तो हम लोग सिंपल से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सेल होगा वो कैसा होगा, वो क्यूब के जैसा सेल होगा। तो लिख सकते हैं कि सेल्स लाइक क्यूब, या लिख सकते हैं सेल इज क्यूब लाइक, या ये भी लिख सकते हैं क्यूबिकल। क्यूबिकल सेल होते हैं, ऑब्वियसली अगर जो क्यूब रहेगा और उसके अंदर कुछ रहेगा वो क्या होगा, रॉन्ड होगा। तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो होता है रॉन्ड। तो न्यूक्लियस इज रॉन्ड एंड एट द सेंटर। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, रॉन्ड होता है, एंड कहाँ पर रहता है, वो सेंटर में रहता है। जो इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे स्क्वैमस एपिथेलियम, वहां पर भी रॉन्ड, वहां पर रॉन्ड तो नहीं था बट वो सेंटर पर था। बट कॉलमनार पढ़ेंगे तो वो रॉन्ड, ना तो वो रॉन्ड रहता है ना ही वो सेंटर पर रहता है। अगर इसका हम लोग डायग्राम बनाएं, तो कुछ ऐसा ही होता है, जिसमें रॉन्ड न्यूक्लियस होती है एंड वो कैसा होता है, सेंटर पर होती है। ठीक है, तो सेल इज क्यूब लाइक या क्यूबिकल भी कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियस इज रॉन्ड एंड एट द सेंटर। फिर ये इसका क्या है, ये इसका बेसमेंट है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें भी इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। अगेन प्याज को फिर से छील दो, मतलब कि अब इसका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का अलग से इसका टाइप्स आएगा। तो कह सकते हैं कि सिंपल क्यूबॉइडल इज डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट, 3 पार्ट्स में। अब इसको किस बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन। तो डिवीजन is on the basis of modification। तो मॉडिफिकेशन के बेसिस पर डिवीजन होता है। मॉडिफिकेशन मतलब कि अभी जस्ट कुछ देर पहले बताई थी कि जो जो सेल जो होता है वो क्या होता है, उसका जो फ्री सरफेस होता है उस पर क्या आ जाते हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चर आ जाते हैं। अगर हेयर लाइक रहेगा तो हेयर लाइक रहेगा मॉडिफिकेशन, तो हम लोग उसको सीलिएटेड एपिथेलियम कहेंगे। एपिथेलियम बोले मतलब सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियम में भी ऐसा होता है, कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर या दूसरे में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एंड सेकंड मैं बताई थी माइक्रोविलाई के बारे में, जिसको क्या कहते थे, ब्रस्ट बॉडी कहते थे, ब्रस्ट बॉडी। तो देखो इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। सबसे पहला कौन सा होगा, जिस पर कुछ भी मॉडिफिकेशन ना हो, मतलब कि सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल। सेकंड, जिस पर मॉडिफिकेशन हो बट कैसा मॉडिफिकेशन हो, माइक्रोविलाई वाला मॉडिफिकेशन हो, तो सिंपल क्यूबॉइडल। या कह सकते हैं कि ब्रश, सेकंड होगा ब्रश बॉडीड एपिथेलियम, या कह सकते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल। एंड थर्ड क्या होगा, सिलिएटेड, सिलिएटेड क्यूबॉइडल। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम लोग इसके बारे में अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड पर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, 3 पार्ट में सिंपल क्यूबॉइडल, मतलब कि अगर इसका हम लोग डायग्राम बनाए तो एकदम सिंपल सा रहेगा, कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं है। इस पर देखो तो कुछ ऐसे ऐसे करके इसके सेल पर मॉडिफिकेशन रहेगी। एंड इसमें सिलिएटेड, ऑब्वियसली सिलिया हेयर लाइक मॉडिफिकेशन होगी, कुछ ऐसे करके इसमें मॉडिफिकेशन होगा। अब देखोगे अभी हम लोग इसके बारे में कुछ बताएंगे, बट अगर अभी जनरली पूछ लिया जाए कि इस सब का फंक्शन क्या होगा, सबसे पहले इसका फंक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, एब्जॉर्प्शन। सिंपल क्यूबॉइडल में भी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ही होगा। एंड सिलिएटेड क्यूबॉइडल में क्या होगा, इसमें मूवमेंट में हेल्प किया जाएगा। तो अगर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का देखो, इसमें से नहीं, अगर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का अगर एक साथ पूछा जाए इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन करने में,
या किसी चीज को सिक्रीट करने में, या मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन वन डायरेक्शन। तो टी इसका फंक्शन हो जाएगा पहले सिक्रीशन, सिक्रीट करने में, किसी चीज को एब्जॉर्ब करने में, या थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन वन डायरेक्शन, किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट किस डायरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा। अभी देखो, अभी आप लोगों को बोर्ड पर दो जगह सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिल रहा होगा, बट ये क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और इसका क्या है, डिवीजन है। मॉडिफिकेशन के बाद जो हमने डिवीजन किया था वो है, तो ये फर्स्ट है, ठीक है। देखो सिंपल क्यूबॉइडल, अब देखो सिंपल क्यूबॉइडल इसलिए इसका डिवीजन बनाया गया क्योंकि यहाँ पर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं था। यहाँ पर अगर हम लोग सेल बनाएंगे तो सेल पर क्या है, कोई भी मॉडिफिकेशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ये क्यूबॉइडल है, यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई भी मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ऑब्वियसली न्यूक्लियस ही होगा, एंड ये हो गया इसका बेसमेंट। और इसके बारे में तो हम लोग लिख चुके थे कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पर रहता है, एंड्रोन रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि नोड मॉडिफिकेशन नहीं, यहाँ पर सिंपल एपिथेलियम इसलिए कहा गया, सिंपल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल, because there is no any modification, यहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल को सिंपल क्यूबॉइडल इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर कोई भी मॉडिफिकेशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट आता है कि इसका फंक्शन क्या होगी। देखो यहाँ पर अब के बाद यहाँ से हम लोग अगर कोई भी पढ़ेंगे ना टाइप से, जैसे देखो सिंपल क्यूबॉइडल में आ रहा है, सिंपल क्यूबॉइडल में अगेन सिंपल क्यूबॉइडल आ रहा है। देन उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ब्रश बॉर्डेड आएगा, देन आएगा सिलिएटेड। इसके बाद अगर हम लोग पढ़ेंगे कॉल्यूमिनरी एपिथेलियम भी पढ़ेंगे, तो वहां पर भी क्या आएगा, सिंपल एपिथेलियम आएगा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सॉरी वहां पर कॉल्यूमिनार हो जाएगा, वहां पर सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम आएगा, फिर आएगा सिंपल ब्रश बॉर्डेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम, देन आएगा सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। तो देखो सिर्फ सिलिएटेड, यहाँ पर चाहे वो सिलिएटेड क्यूबॉइडल हो चाहे वो सिलिएटेड कॉल्यूमिनार हो, सिर्फ इस दोनों में मूवमेंट आएगा। बाकी में अगर सिंपल क्यूबॉइडल या सिंपल कॉल्यूमिनार या ब्रश बॉर्डेड क्यूबॉइडल या ब्रश बॉर्डेड कॉल्यूमिनार, इन सब में क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन या सेक्रेशन होगा। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हो जाएगा एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। अब देखो कुछ भी याद नहीं आएगा, बस इतना याद रखना कि जो सिलिया होगा, जहां पर भी सिलिया प्रेजेंट होगा वहां पर मूवमेंट में हेल्प करेगा, बाकी सब में क्या होगा, वो सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट आता है कि ये प्रेजेंट कहाँ पर रहता है, या कहा जाए तो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में सबसे पहला आ जाएगा स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड, ठीक है। स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड में ये प्रेजेंट रहता है। अब स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड होता कैसा है, इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो और कुछ ऐसा होता है यहाँ पर, देन अगेन ऐसा कुछ रहता है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये पत्ते का मतलब लीफ का डायग्राम है तो गलत है, क्योंकि ये डायग्राम है हमारे बॉडी के एक ऑर्गन का जिसका नाम है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, तो ये फिगर किसका है, फिगर है पेनक्रियाज का। देखो यहाँ पर दो डक्ट आप लोगों को दिख रहा होगा, एक ये जो डक्ट है इसको लार्ज डक्ट कहते हैं, एंड ये छोटे छोटे से जो है ये स्मॉल डक्ट है। तो देखो स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड में कौन सा प्रेजेंट है, सिंपल क्यूबॉइडल प्रेजेंट है। वही अगर लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड में कौन सा सेल प्रेजेंट है, तो वहां पर सिंपल कॉल्यूमिनार हो जाएगा। यहाँ पर क्यूबॉइडल है, वहां पर क्या हो जाएगा, कॉल्यूमिनार होगा। फिर क्या पर कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, जर्मिनल, जर्मिनल एपिथेलियम में, वहां पर किसमें, टेस्टिस में भी प्रेजेंट रहता है, एंड ओवरी में भी प्रेजेंट रहता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड कहाँ पर, तो पेनक्रियाज में। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये कौन सा है, लार्ज डक्ट, लार्ज डक्ट। लार्ज डक्ट में क्यूबॉइडल प्रेजेंट रहेगा, सॉरी कॉल्यूमिनार प्रेजेंट रहेगा,
एंड स्मॉल डक्ट में क्यूबॉइडल प्रेजेंस रहता है, इसके बाद जर्मिनल एपिथेलियम में, और फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ईटीसी। जरूरी थोड़ी ना इतने में प्रेजेंट होंगे, और भी बहुत सारे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये था कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का उसका पार्ट, सिंपल क्यूबॉइडल। तो सिंपल क्यूबॉइडल में क्या होता है कि इसको सिंपल क्यूबॉइडल इसलिए कहा गया क्योंकि इसके ऊपर कोई भी मॉडिफिकेशन प्रेजेंट नहीं रहती है, कोई भी मॉडिफिकेशन प्रेजेंट नहीं रहता है। देन आज इसका फंक्शन क्या होता है, तो ऑब्वियसली इसका जो फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये क्या करेगा, किसी चीज को एब्जॉर्ब करेगा या किसी चीज को क्या करेगा, सिक्रीट कर देगा। तो इसके बाद इसका एग्जांपल आते हैं, मतलब कि कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट रहता है। लोकेशन, लोकेशन कहा जाए तो सबसे पहले स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड पैंक्रियाज में एक लार्जर डक्ट होती है, एक स्मॉलर डक्ट होती है। तो स्मॉलर डक्ट में प्रेजेंट रहता है, लार्जर डक्ट में कॉल्यूमनार प्रेजेंट रहेगा। देन उसके बाद क्या रहता है, देन उसके बाद जर्मिनल एपिथेलियम में भी ये प्रेजेंट रहता है, और इसके अलावा भी और बहुत कुछ में प्रेजेंट होता होगा।
अब देखिए हम लोग सिंपल कॉल्यूमिनार इपिथेलियम को समझने वाले हैं। सबसे पहले देखिए वर्ड से क्या समझ में आता है। कॉल्यूमिनार, मीनार, मीनार कैसा होता है, अगर कहा जाए खंबे जैसा होता है, तो ठीक वैसा ही खंबे जैसा सेल वहां पर प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पर अगर हम सेल बनाएंगे तो सेल कैसा होगा, खंबे जैसा सेल होगा, ऐसे करके सेल होगा, एकदम लंबा खंबा जैसा सेल होगा। तो अगर लिखा जाए कि सेल कैसा होगा, तो सेल्स आर फिर कैसा होगा, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड एंड सिलेंडर लाइक, सिलेंडर लाइक, सिलेंडर मतलब कैसा होगा, ये पतले सेल होंगे, पतले। शायद आप देखते होंगे कि जो आदमी बहुत ही ज्यादा लंबा रहता है ना, वो पतला आदमी रहता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर होता है कि क्योंकि ये लंबा रहता है, तो ठीक इसी की वजह से क्या रहता है, पतला भी रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस को बनाते हैं, ये हो गया इसका बेसमेंट, ये हो गया इसका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस बाकी सबसे अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस इज ओवल एंड एट द बेस, और इसी की वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, बजल न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बजल न्यूक्लियस। बेसल न्यूक्लियस मतलब कि न्यूक्लियस जो है वो बेस पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये था कुछ कॉल्यूमिनार एपिथेलियम के बारे में, सिंपल सा कि जो सेल रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा टॉल रहते हैं, इलोंगेटेड रहते हैं एंड सिलेंडर लाइक, एकदम पतले सेल होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें न्यूक्लियस कैसा होता है, तो न्यूक्लियस ओवल जैसा शेप रहता है, तो जो लंबा है तो न्यूक्लियस कैसा रहेगा, इसमें ओवल न्यूक्लियस रहेगा। ये रहता कहाँ पर है, तो ये बेस पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बेस पर प्रेजेंट रहता है, और क्या कर बजल न्यूक्लियस रहता है। ठीक, अब देखो बेस पर क्यों प्रेजेंट रहता है, क्वेश्चन ये आता है कि बेस पर क्यों प्रेजेंट रहेगा। वैसे एनसीईआरटी से बाहर है, बट फिर भी बेस पर क्यों प्रेजेंट रहता है, क्योंकि देखो कि अगर ये ऊपर में, पहली बात की इसके पास ये जो इपिथेलियम रहता है, इसके पास खुद का तो ऐसा नहीं है कि खुद ये एवेस्कुलर रहता है। एवेस्कुलर मतलब कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स जाता नहीं है, तो ब्लड वेसल्स इससे नीचे प्रेजेंट रहता है, और इसको डिफ्यूजन के हेल्प से इसको कुछ भी मिल पाता है, चाहे ऑक्सीजन हो या कुछ भी, इसको डिफ्यूजन के हेल्प से मिल पाता है। तो अगर यहाँ पर न्यूक्लियस अगर ऊपर में रहेगा, टॉप पर न्यूक्लियस रहेगा, या कह सकते हैं कि फ्री सरफेस जहाँ पर रहता है, यहाँ पर अगर न्यूक्लियस रहेगा, तो क्या होगा कि इसको इजीली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, इजीली ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, या इजीली कुछ भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसका न्यूक्लियस बेस पर आ जाता है, क्योंकि इसके नीचे में क्या रहता है, ये इसका बेसमेंट हुआ, बेसमेंट के नीचे में यहाँ पर प्रेजेंट रहता है कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि वहां पर क्या रहता है कि ब्लड वेसल्स रहते हैं, एंड वो इसको डिफ्यूजन के हेल्प से इसको क्या करते हैं, डिफ्यूजन के हेल्प से ये जो इलोंगेटेड सेल रहते हैं, या कह सकते हैं इपिथेलियम को फूड न्यूट्रिएंट्स देते हैं या ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए इसका न्यूक्लियस बेस पे रहता है, ताकि कुछ भी मिले तो इसको जल्दी मिल सके। ठीक है, अगर ऊपर में जाएगा तो हो सकता है कि टाइम लगे जाने में, या उसको इतना ना जा पाए जितना उसको चाहिए रहता है। ठीक है, अगेन उसका जैसे कि क्यूबॉइडल का हम लोग क्या कर रहे थे, उसका भी डिवीजन किए थे, ठीक वैसे हम लोग कॉल्यूमिनार का भी डिवीजन करेंगे। तो अगर लिख देते हैं कॉल्यूमिनार इपिथेलियम, तो ठीक वैसा ही जैसे क्यूबॉइडल में हुआ, तो वैसे ही कॉल्यूमिनार में होगा। सबसे पहले आएगा सिंपल कॉल्यूमिनार, दूसरा होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, सिलिएटेड कॉल्यूमिनार, सिलिएटेड कॉल्यूमिनार। तीसरा होगा ब्रस्ट बोर्डेड कॉल्यूमिनार। अगेन यहाँ पर कोई भी आप लोग को मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, और ये डिवीजन हुआ है किस बेसिस पर, ये डिवीजन हुआ है, डिवीजन या लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन के बेसिस पर हुआ है। ठीक है, जो सिंपल कॉल्यूमिनार है उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन, सिलिएटेड में सिलिया वाला मॉडिफिकेशन है, वहां पर सिलिया प्रेजेंट रहता है, और ब्रश बॉडेड कॉल्यूमिनार में कैसा रहता है कि वहां पर कुछ ऐसे करके प्रेजेंट रहते हैं। अब देखो अभी हम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखे हैं,
बट अभी अगर हम पूछे कि इस सब का क्या फंक्शन होगा, क्या बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो सिर्फ और सिर्फ सिलिया में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सिलिया में मूवमेंट में हेल्प करेगा, बाकी सारे में क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। तो ब्रश बॉडीड कोल्यूमिनार का अगर पूछा जाएगा तो इसका क्या फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। सिंपल कोल्यूमिनार का पूछा जाएगा क्या फंक्शन है, तो एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। देन अगर सिलेटेड कोल्यूमिनार का पूछा जाएगा तो इसका क्या होगा? इसका फंक्शन होगा कि मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, इन यूनि डायरेक्शन में हो जाए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग सिंपल कोल्यूमिनार को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए वैसे तो अब इसमें ज्यादा कुछ डिटेल में है नहीं, क्योंकि बहुत बहुत कम कम इसमें दिया गया है, क्योंकि बहुत कुछ तो हम लोग इतना देर से पढ़ते पढ़ते ही हम लोग को याद आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल कोल्यूमिनार, इसका फंक्शन ही पहले लिखा जाएगा। इसका फंक्शन अगेन वही है, सिक्रेशन, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका डायग्राम देखो तो जैसे हम लोग कोल्यूमिनार में डायग्राम बनाए थे वैसा ही सिंपल से यहाँ पर डायग्राम हम लोग बना देंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर कोई भी मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा कि एग्जाम्पल, मतलब कि हमारे बॉडी में, ऑब्वियसली हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? तो हमारे बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? स्टोमक में प्रेजेंट रहता है। और कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? जीआई ट्रैक में, जीआई ट्रैक्ट। देखो यहाँ पर ट्रैक नहीं है, ट्रैक्ट है, तो जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट रहता है। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट। अब देखो हमारे ये सिंपल कोल्यूमिनार जो है, इसका फंक्शन क्या होता है? ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। इसका कोई भी मॉडिफिकेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। देन आता है कि प्रेजेंट कहाँ पर रहता है? हमारे स्टोमक में एंड जीआई ट्रैक में, मतलब कि ट्रैक कैसा कहाँ पर? तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक। देखो इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होती है। एक जगह क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, सेकंड जगह वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो एब्जॉर्प्शन करने के लिए यहाँ पर क्या रहता है कि ये कोल्यूमिनार रहता है। ऑब्वियसली अगर ये बड़ा बड़ा सेल रहेगा तो ज्यादा चीज को एब्जॉर्ब करेगा ना। देखो छोटा सेल, ये बहुत कम, चाहे कितना भी चाहे तो बहुत कम चीजों को स्टोर कर सकता है। बट वही अगर कोई लंबा सा सेल रहेगा तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा? ये ज्यादा सेल को एब्जॉर्ब करेगा। अगर हम लोग अगर इंटेस्टाइन को अगर बनाएगी, वैसे तो इंटेस्टाइन बनाना सबसे घटिया काम होता है, क्योंकि इसमें कुछ बनाना ही नहीं रहता है, बस ऐसे से लाइनिंग बना दो हो गया। इंटेस्टाइन में देखो तो कैसा रहता है? ऐसे करके, यहाँ से भी, मतलब मैं तो थोड़ा गैप दे दूं, इसमें गैप भी नहीं रहती है। ठीक है, और अंदर के साइड से भी ऐसी ही रहती है। तो अब देखो यहाँ पर से अगर कोई फूड पार्टिकल आया, सपोज करो ये कोई फूड पार्टिकल है, ठीक है, अब ये यहाँ से आया तो यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑब्वियसली सिर्फ एक जगह तो नहीं होता, क्योंकि सेल है, तो यहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे मूवमेंट करते रहते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइम लगता है, हमारे जो जो फूड डाइजेस्ट होता है ना, सबसे ज्यादा टाइम हमारे इंटेस्टाइन में ही लगता है, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, क्या करेगा? सेल इसको क्या करेगा? इसमें से एब्जॉर्ब करते जाएगा। और सिर्फ इतने ही दूर नहीं होते, ये पूरे सेल में ऐसे ही करके प्रेजेंट रहता है। एंड ये क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। किस चीज का एब्जॉर्प्शन करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियम क्या होता है। अब नेक्स्ट आता है ब्रश बॉडीड कोल्यूमिनार एपिथेलियम। ऑब्वियसली आप लोग इस वर्ड से तो फेमिलियर हो चुके होंगे, एंड आई होप कि डायग्राम भी समझ में आ गया होगा कैसा डायग्राम बनेगा इसमें। तो ब्रश बॉडीड ऑब्वियसली ब्रश जैसा रहेगा, लेकिन ये कहाँ पर रहेगा? ये लंबा रहेगा। कैसे लंबा सेल होंगे? न्यूक्लियस बेस पर रहेगा। ये क्या है? ये माइक्रो विलाई है। फिर ये क्या है? बजल न्यूक्लियस है। एंड देखा जाए कि अब इसका फंक्शन अगर पूछा जाए तो आई होप कि आप लोग आसानी से बता देंगे। अगेन वही होगा, एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। तो ड्यू टू, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इंक्रीज इन सरफेस एरिया so it helps in
एब्जॉर्प्शन। देखो यहाँ पर मैं सेक्रीशन नहीं लिखी हूँ, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन लिखी हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज में हेल्प करता है? एब्जॉर्प्शन में। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है हमारे बॉडी में? इंटेस्टाइन में होती है। तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ये जो प्रेजेंट रहता है ये कहाँ पर रहता है? ये होता है, अगर एग्जाम्पल लिखे या कह सकते हैं कि हमारे बॉडी का लोकेशन कहाँ पर ये प्रेजेंट रहता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो और कहाँ पर रहता है? जीआई ट्रैक में, जीआई ट्रैक, जीआई ट्रैक्ट में। या हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि गोबलेट सेल। अब गोबलेट सेल और जीआई ट्रैक्ट दोनों एक ही रहेगा। क्यों? देखो पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि वहां पर एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन में वहां पर प्रेजेंट रहेगा। एंड सेकंड होता है गोबलेट सेल। गोबलेट सेल क्या होता है? तो देखो हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है कि एब्जॉर्ब किया जाता है इसको, जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है फूड में से उसको एब्जॉर्ब किया लिया जाता है। अब देखो क्योंकि सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और फिर क्या होगा कि मूवमेंट नहीं हो पाएगी। अगेन मैं यहाँ पर क्या बना रही हूँ? वही घटिया सा डायग्राम, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो यहाँ पर हर जगह एब्जॉर्प्शन हो रही है, हर जगह क्या हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन हो रही है। ऑब्वियसली अगर फूड पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा उसको आगे भी तो धकेलना है, तो आगे कौन धकेलेगा? वहां पर ये जो गॉबलेट सेल रहता है ना, गॉबलेट सेल ये क्या करता है? म्यूकस सेक्रीट करता है। तो यहाँ पर इसको रिलीज कर देते हैं, हटा देते हैं। यहाँ पर क्या देते हैं कि म्यूकस, म्यूकस सिक्रीशन इन, कहां पर? तो जीआई ट्रैक्ट में, जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट में क्या होता है कि म्यूकस का सिक्रीट करता है ताकि वो आगे बढ़ सके। तो देखो यहाँ पर फिर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर कॉल्यूमिनरी क्यों प्रेजेंट रहता है? तो देखो एक बात बताओ कि यहाँ पर अगर ये जो रहेगा, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर ये बड़ा बड़ा क्या रहेगा कि ब्रश बॉडीड कॉल्यूमिनर रहेगा, और उसके बीच में अगर हम छोटा सा अगर बना दें, छोटा सा बना देंगे, तो ऑब्वियसली वहां तक जो है हो सकता है ऐसा कि वहां तक फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट जा ही ना पाए, और जो सेक्रेट करेगा म्यूकस वो उस फूड पार्टिकल्स को मिल ही ना पाए। इसलिए क्या होता है, इसलिए ये भी सेम साइज का रहता है। सेम साइज का कहने का मतलब कि दोनों का साइज क्या होता है? सेम ही रहता है, तभी तो वो एक बराबर पर आ पाएगा। तो एक जो कि एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सेकंड जो कि सिक्रीट करता है, किस चीज का सिक्रीशन होता है? तो म्यूकस का सिक्रीशन होता है। आई होप कि आप लोगों को ब्रश बॉडीड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम भी समझ में आ चुका होगा। डायग्राम से तो हम लोग बहुत ही पहले ही हम लोग जान चुके हैं डायग्राम कैसा होता है इसका। ऊपर में मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है, ऊपर ऊपर मतलब कहाँ पर? फ्री सरफेस में या एपिकल सरफेस में, वहां पर मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस कैसा होता है? ओवल न्यूक्लियस होता है और बजल न्यूक्लियस होती है। और फिर बेसमेंट तो ऑब्वियसली हर में प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। फिर इसका फंक्शन क्या होता है? ऑब्वियसली ये कैसा है? लंबा है, तो ये किस चीज में हेल्प करता है? ये एब्जॉर्प्शन में, किसी चीज को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है? एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में होती है इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है। एंड गॉबलेट सेल रहती है। गॉबलेट सेल किससे बना हुआ रहता है? सॉरी, ये जो गॉबलेट सेल होता है वो किस टाइप का सेल है? तो सेल है ब्रश बॉडीड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम का। अब गॉबलेट सेल करता है क्या? तो वो क्या करता है? म्यूकस को सिक्रीट करता है। म्यूकस को सेपरेट कहाँ पर? जीआई ट्रैक्ट में। जीआई का मतलब क्या होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट। इंटेस्टाइन में क्या करता है? म्यूकस को सिक्रीट करता है। एंड म्यूकस में को सॉरी अगर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कौन करता है? तो एब्जॉर्ब करता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सिक्रीशन एक सिक्रीट कौन कर रहा है? तो गॉबलेट सेल। एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है ये सेल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों का लास्ट जो बच जाता है कॉल्यूमिनर एपिथेलियम का, वो कौन सा रहता है? वो रहता है सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ऑब्वियसली अब आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। अगेन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है, तो ऑब्वियसली कॉल्यूम जैसे होगा, मीनार के जैसे होगा। एंड यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा? दो हेयर हर जगह प्रेजेंट रहेगा। दो हेयर कहने का मतलब ये सिलिया, ये क्या हो है? सिलिया है। एंड यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा न्यूक्लियस होता है? बजल न्यूक्लियस। अब देखो अगेन ये किस चीज में हेल्प करेगा? तो ये भी किस चीज में हेल्प करता है? ये मूवमेंट में हेल्प करता है। कहीं पर भी सिलिया प्रेजेंट रहेगा मतलब वो मूवमेंट में ही हेल्प करेगा। तो यहाँ पर अगर फंक्शन लिखे तो फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट, मूवमेंट। अब देखो अब यहाँ पर लोकेशन देख लेते हैं। लास्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा लार्ज
ब्रोंक्यूल्स। देखो मैं बताई थी, कब बताई थी कि जब मैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम बता रही थी, वहां पर जब सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो वहां पर क्या था, कि वहां पर स्मॉल ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट था। और बट यहाँ पर मैं वहां पर अभी बताई हुई थी कि जब मैं कॉल्यूमनार एपिथेलियम पढ़ूंगी तो वहां पर क्या रहेगा, लार्ज ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पर लार्ज ब्रोंक्यूल्स में क्या रहता है कि सिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है। एंड कहाँ पर रहता है, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब, देखो फेलोपियन ट्यूब जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, वहां पर क्या रहता है, कुछ ऐसे करके। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एग का सेक्रीशन होता है। तो ये क्या है, इस ट्यूब को, ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब यहाँ से यहाँ पर तक आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये कौन सा ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब में यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एग रिलीज होता है, यहाँ से एग रिलीज होता है। अब एग को ये देखो नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ भेजना है। तो यहाँ पर क्या रहता है कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ कौन भेजता है, तो वहां पर सिलिया प्रेजेंट रहता है, सिलिएटेड कॉल्यूमिनार। अब क्या करेगा ये, अब ये क्या करेगा, यहाँ को एग को यहाँ से क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ भेजेगा। ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि वो इस डायरेक्शन में भी चला जाता है, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्शन में होता है। तो अगर यहाँ पर मैं लिख दूं कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन यूनिडायरेक्शन, सब्सटेंस का मूवमेंट करता है बट यूनिडायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या रहता है कि यहाँ पर जो एग रिलीज होता है, वो क्या करता है, उस एग को ये इधर से किधर की तरफ भेजता है, यूटेरस की तरफ। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर क्या बनेगा आगे, जब यहाँ पर क्या देगा, ये यूटेरस होता है, यूटेरस। तो ये यूटेरस की तरफ भेजता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फेलोपियन ट्यूब किस चीज में हेल्प करता है, तो मूवमेंट ऑफ एग, ये एग का मूवमेंट करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया होगा, तो सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम क्या रहता है, यहाँ पर क्या रहता है कि कॉल्यूमिनार मीनार जैसा तो रहता है, बट वहां पर सिलिया प्रेजेंट रहता है। अब उसका फंक्शन क्या होता है, तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन वन डायरेक्शन में किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल लिखिए, लार्ज ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट रहता है, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में कौन रहता है, तो सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एंड लार्ज ब्रोंक्यूल्स में कौन रहता है, तो सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है। सेकंड कहाँ पर रहता है, तो फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब कहाँ पर रहता है, तो देखो जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है कि यहाँ से एग को रिलीज करके एग को यूटेरस की तरफ भेजने में कौन हेल्प करता है, तो ये सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम ही हेल्प करता है। फेलोपियन ट्यूब यही होता है, इसका ये इसी को कहते हैं फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, जो कि मूवमेंट ऑफ एग को हेल्प करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ हमारा वीडियो होता है खत्म। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ गया होगा और एंजॉय किए होंगे। तो प्लीज अगर वीडियो को पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।